हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, अब पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। हम लोग इस नोटिस में देख रहे हैं। नोटिस कब जारी की गई थी? 2 अगस्त 2024 को, अर्थात कल ही जारी किया गया था। और इस नोटिस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होनी है वह 8 सितंबर 2024 को, दिन कौन सा है? संडे का दिन है। हम लोग इस तरह का गेस पहले से ही कर चुके थे कि अगस्त के लास्ट तक, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम के हो जाने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समय अब कम है। आपके हाथ में कहा जाए तो 1 महीना चंद दिन ही बचे हुए हैं। इन चंद दिनों का इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे ताकि आप इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रश्नों को, पूछे गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। फ्रेंड, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात इस नोटिस में दी गई है वह क्या है कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर के, टाइपिंग के फ़ॉन्ट को लेकर के हम लोग इसको लेकर के काफ़ी असमंजसता की स्थिति में थे कि पता नहीं मंगल फ़ॉन्ट पर टाइपिंग टेस्ट होगी या कृति देव पर होगी। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि कृति देव 010 पर आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए खुद को तैयार करना है। ये हुआ इस नोटिस की 2 अति महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी अब कैसे करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि वो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे थे, उनमें सिंसियरिटी की कमी दिख रही थी। अब उनको जागना है, अब उनको पूरी तरह से तैयार रहना है, अब उनको अपनी कमर कस लेना है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वह कितना कुछ करें ताकि आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा में बैठे और अंतिम रूप से चयनित हो सके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर के जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहले से आप लोग जान रहे हैं, हर एक खंड को लेकर के, हर एक सेक्शन को लेकर के हम लोग देखते हैं इतने कम दिनों में किस तरह से स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस का जो पेपर रहने वाला है वह ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला, और इसकी जो संख्या है वह कितनी यहाँ पर मार्क्स बताया गया है 80 मार्क्स का रहने वाला है। संख्या यहाँ पर नहीं बताया गया है। हम लोग यदि ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं तब कहा जाए तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको तो इन तीनों ही खंडों में ऐसा कुछ समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, आ सकती है तो किस में आ सकती है? लीगल नॉलेज से रिलेटेड समस्या आ सकती है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर 20 की संख्या है तो लीगल नॉलेज से रिलेटेड जो प्रश्न वहाँ पर रहेंगे वे मुश्किल से 5 की संख्या में रहेंगे, क्योंकि इसी 20 में उनको बिहार से भी संबंधित प्रश्न वहाँ पर सेट करने हैं, और फिर कंप्यूटर से, विज्ञान से, भूगोल से, इतिहास से, इस तरह के प्रश्न इसमें सेट करने वाले हैं। तब मुझे लगता है कि अगर लीगल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन का सवाल है वो 5 से 6 रह सकता है, इससे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं यहाँ पर बनती है। तो यदि आप सिर्फ़ और सिर्फ मॉक्स पर फोकस करते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आप मॉक्स पर सिर्फ फोकस करते हैं, जितने भी दिन आपके हाथ में बचे हुए हैं, तो आप इस पोर्शन में अच्छा कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो भी मॉक्स आप ले रहे हैं इसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, पटना हाई कोर्ट से ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना चाहिए, क्योंकि टाइम काफ़ी मैटर करता है। 45 मिनट में आपको 80 मार्क्स के लिए प्रश्नों को लेना है। फ्रेंड, जहाँ तक इसकी बात है, मैं तो 2 महीना पहले से ही इसके लिए 2 कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। वो ऑब्जेक्टिव कोर्स और डिस्क्रिप्टिव कोर्स, दोनों ही कोर्सेज ऑलरेडी उपलब्ध है। आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो काफ़ी डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस बात को जानिए कि आपके पास यदि कम समय रहता है तब ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन काफ़ी आवश्यक हो जाता है।
आप पर थोड़ा सा प्रेशर बनता है, आपको सही दिशा निर्देशन की प्राप्ति होती है कि आपको किस तरह के प्रश्नों को लेना है। ठीक है, तो जहाँ तक है ऑब्जेक्टिव पेपर की बात, तो अब इसमें मॉक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अवधारणा स्पष्टीकरण पर नहीं जाएंगे, अर्थात कि जनरल हिंदी को लेकर के आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बैठ गए, जनरल इंग्लिश को लेकर के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बैठ गए। अब यह समय नहीं है, आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लगभग सभी इसमें पास मार्क्स तो डेफिनेटली ले आएंगे। लेकिन जो मेन गेम चेंजर है, जो जिसमें आपको ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देने हैं, 15 मिनट के बाद ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा, तो उसके 15 मिनट के बाद आपको रिटन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए पेपर आपको प्राप्त होगा। और उस पेपर में आपको 4 प्रश्न दिखेंगे, दो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन के और 2 अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन के। और प्रत्येक जो ट्रांसलेशन होगा वह 30-30 अंक का होगा, 120 इस तरह से अंक का वे ट्रांसलेशन के पैसेजेस होंगे। 4 पैसेजेस के लिए 120 अंक। मेन यही गेम चेंजर है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए फ्रेंड आपको करना क्या है कि 50 से 60 कोशिश करना है कि 50 से 60 विधि आधारित लीगल ट्रांसलेशन, विधि आधारित पैसेजेस को आपको मैनेज करना है। ठीक है, 50 से 60। अब जो भी लीगल पैसेजेस आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो यूज़ हो रहे हैं टर्म्स, लीगल टर्म्स जो यूज़ हो रहे हैं, उन लीगल टर्म्स को लर्न करना ही करना है। इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है कि अलग से आप लीगल टर्म्स को लर्न करें। हो सकता है कि जो भी आप लीगल पैसेजेस लिए हैं उससे लीगल टर्म्स पूरी तरह से नहीं कवर किया जा सकता, और कवर किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि लीगल का जो एरिया है, लीगल जो अफेयर्स है, और उन अफेयर्स में जो टर्म्स का प्रयोग किया जाता है उसकी संख्या काफ़ी है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपके पास संकलन प्राप्त हो जा रहा है, कम से कम 50-60 नहीं तो 25 से 30 आपके पास अगर लीगल पैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, सल्यूशन के साथ प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। और उसमें लीगल टर्म्स हो, थोड़े से लीगल मैगजीम्स हो, तो काफ़ी अच्छा होगा। और जहाँ तक इसकी बात है, मैंने ई बुक लॉन्च किया है, आप ई बुक के लिए जा सकते हैं। देखिएगा ई बुक में क्या क्या आपको मिल रहा है, जैसा मैंने कहा उसी अनुरूप यहाँ पर आप लोगों के लिए सजाया भी गया है। मात्र 50 रुपये में आपको 25 लीगल पैसेजेस ट्रांसलेशन के साथ मिलेगा, सल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो पेपर रहा पटना हाई कोर्ट के लिए, उसमें जो 4 प्रश्न पूछे गए हुए थे उसका सल्यूशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको लीगल मैगजीम्स भी प्राप्त हो जाएगा, लीगल टर्म्स भी प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या है कि 65 पेजेस वाला यह ई बुक मिलेगा। इसे आप जस्ट क्या 50 रुपये में इसको प्राप्त करिए, इसे डाउनलोड करिए और इसका प्रिंट आउट ले करके आप उस पर अभ्यास करके एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या है कि थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें कि आप इस तरह के इस कोर्स को ले सकते हैं। 999 का वो कोर्स है जो आपको वेबसाइट में मिलेगा। यदि आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो 30% के डिस्काउंट पर, 30% के डिस्काउंट पर जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं इस हाई कोर्ट के लिए 30% का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है। आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं। कम से कम यह ज़रूर फील करें एग्ज़ाम में कि मैं पढ़ करके बैठा हूँ, मैं पढ़ करके बैठी हूँ। यूं ही बैठ जाने से काफ़ी असंतुष्टि का भाव आएगा। तो फ्रेंड, जहाँ तक पेपर, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात है, इसके लिए आपको पर डे आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। मॉक्स तो लेना है ही ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी आपको क्या करना है, पैसेजेस को हल करना है और समय को देखते हुए हल करना है। देखिएगा 30 मिनट का है,
सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप ऐसे पैसेज का चयन करिएगा जो कहा जाए कि उसमें इतना बड़ा हो, वो जो पैसेज इतना बड़ा हो कि आप उसके लिए 30 अंक डिज़र्व कर सकें। ये नहीं कि बहुत बड़ा ले लें और वो 30 अंक का हो जाए, या बहुत छोटा है तो वो 30 अंक का हो, ऐसा नहीं। आप एक आइडियल पैसेज को लेकर के चलिए, उसका साइज़ भी आइडियल होना चाहिए और उस आइडियल पैसेज को लेकर के आपको ट्रांसलेशन करना है और समय को ध्यान में रख करके करना है। आप अभी किसी भी तरह का कोई एआई का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप गूगल ट्रांसलेट का प्रयोग नहीं करेंगे, या अन्य जो भी कृत्रिम मेधा वाले जो भी सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग ना करके आपको ट्रांसलेशन सीखना है। जैसा ट्रांसलेशन आता है उस तरह से ट्रांसलेशन करना है। और क्या करना है कि आपको जो भी ट्रांसलेशन के लिए पैसेज प्राप्त हुआ है उसका मूल्यांकन भी अति आवश्यक है। अब मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यांकन आप दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़िए, आपको मूल्यांकन प्राप्त होगा, आपको यह समझ में आएगा कि आप जो भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं वह कितने अंक लाने के लायक है। उसमें करेक्शंस होगी तो फिर आप उन करेक्शंस को लेकर के काम करेंगे तो फिर से वो गलतियाँ नहीं होगी आपसे। एक तो मूल्यांकन करने का तरीका है कि किसी एक्सपर्ट, किसी टीचर से जुड़ करके आप हमारे से जुड़ सकते हैं और 30% का फ़ायदा उससे 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं पैसे कोर्स को लेकर के। दूसरा क्या है कि मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं? आप क्या करिए, मूल्यांकन के लिए आप जो भी पैसेज का ट्रांसलेशन किए हुए हैं आप उसे एआई में ले जाइए, ठीक है। एआई में ले जा करके आप उसका ट्रांसलेट करवाइए। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गूगल ट्रांसलेट है वो लीगल ट्रांसलेशन के पैसेजेस का सही अनुवाद नहीं कर पाता है, इतना भी एआई विकसित नहीं हुआ है। इसके लिए कहा जाए तो हर हालत में एक्सपर्ट का सहारा आपको लेना ही होगा। कोई भी एक्सपर्ट हो उसका सहारा आप ज़रूर लें। आप क्या करें कि जो मैंने 50 रुपये का ई बुक बताया है वो ई बुक ज़रूर आप ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया प्राप्त होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर परचेज़ करें। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट अर्थात नेक्स्ट स्टेज के लिए चयनित होते हैं, तब उसके लिए अभी से कृति देव पर अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और कहा जाए तो ये जो MS वर्ड पर सीखना है, MS एक्सेल पर सीखना है, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, ये काफ़ी आसान सा चीज़ है, किंतु कृति देव पर टाइपिंग करना ये थोड़ा सा टफ कार्य आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि जो की कॉम्बिनेशंस पर जो लेटर्स लिखने होते हैं, शब्द लिखने होते हैं, टाइप करने होते हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हर दिन आपको करना क्या है कि 1 घंटा तो टाइप करने के लिए समय निकालना ही निकालना है, और बाकी जो समय है वो तो आप ज्ञान अर्जन में लगाइए, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है नहीं। आप हमसे जुड़े और 30% का फ़ायदा उठाएं, नहीं तो फिर ई बुक को आप प्रिंटेबल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।